तीसरा स्थान नरेंद्र सिंह, दूसरा स्थान पंकज कुमार। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन मेन में प्रथम स्थान अर्जित किया है ऋतिक शर्मा ने। ये छायादार वृक्ष इसी प्रकार हम सबके साथ कदम से कदम मिलाकर यूं ही चलते रहते हैं। और 10 किलोमीटर रोड रेस बॉयज अंडर 18 ईयर्स कैटेगरी में प्रथम स्थान अर्जित किया है विशाल शर्मा ने। 30,000 रुपए का कैटेगरी। तीसरा स्थान सतपंच कौर। दूसरा स्थान अर्जित किया है सोनिया सांघी ने। आज का ये जो जम्मू मैराथन 2023 है, इसको हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज किया है और जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस की तरफ से इस साल का ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज किया हुआ चौथा मेजर इवेंट है। इससे पहले 3 इवेंट्स हमने श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किए थे। आज का ये जो मैराथन हुआ है, इसमें करीबन 4,000 से ज्यादा एथलीट्स ने 11 अलग अलग कैटेगरीज में compete किया। यहाँ जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर की स्टेट्स से भी कुछ एथलीट्स जो है आज के इस इवेंट में शामिल हुए। आज के इवेंट में जो सबसे छोटा एथलीट है वो वेवंश दर है। बॉयज में 5 साल का बच्चा है जिसने इस इवेंट में शमूलियत की और बच्चियों में तपस्या जो है 6 साल की बच्ची है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। विमेन एथलीट्स में रेणु राजा रमन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट एथलीट जो है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। 65 इयर्स उनकी उम्र है। और अभिनंदन जो 69 इयर्स के हैं वो सबसे मेल कैटेगरी में उम्र में सबसे ज्यादा एथलीट जो है वो थे। आज के इवेंट में जैसा मैंने कहा कि 11 अलग अलग कैटेगरीज में एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें हर कैटेगरी में हम 3 एथलीट्स को जो टॉप पे रहे उनको इनाम देंगे। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उन सब एथलीट्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन अपनी कैटेगरीज में हासिल की। मैं उन सब एथलीट्स को भी मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इस मैराथन में पार्टिसिपेट करके इसको कामयाब बनाया। आखिर में मैं फिर से अपने मेहमानों का, खास तौर से डीजीपी साहब का शुक्रगुजार हूं कि इसलिए कि स्कूल की छुट्टी जो मजबूरी में करनी पड़ती थी, जो दहशतगर्दों की धमकियों से बंद होते थे, जो अलग अलग तंजीमें बंद करती थी, उसकी वजह से स्कूल की छुट्टी जबरदस्ती वाली बंद हो गई। बाकी छुट्टियां सब बच्चों ने अच्छे से एंजॉय करी। मुझे ये भी खुशी हो रही है कि मैं बहुत सारी जगहों पे जाता था, बच्चों की स्कूलों की बड़ी बड़ी तादाद में टीम्स एक्सकर्शन के लिए जा रही थी। आप पहलगाम जाएं, गुलमर्ग जाएं, सारे के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बच्चों के साथ, उनके टीचर साहबान के साथ वहां पर रौनक में खेलते कूदते दिखाई देते थे। मुझे इस बात का फख्र है कि लोगों की सहायता, लोगों के सहयोग के साथ इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से पैदा हुए हैं। हमने इस अमन के रास्ते को और हमवार करना है। ऐसा नहीं कि मंजिल तक पहुंच चुके हैं, मगर ऐसा भी नहीं कि मंजिल से ज्यादा दूर है। मंजिल के बिल्कुल करीब है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर के जहां पर देर तक रहने वाले अमन को पुख्ता तौर पर बहाल करने में कामयाब होंगे और बचे खुचे दहशतगर्दी के निजाम जो लोगों को जख्म देते हैं, जो लोगों को तकलीफ देते हैं, उनको खत्म करने में कामयाब होंगे। फिर से मेरी तरफ से आज हिस्सा लेने वाले और बाकी जितने भी जहाँ पर लोग आए हैं उन सबको मुबारकबाद और शुक्रिया। और खास तौर पे जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, आर्मर पुलिस का जावेद साहब और उनकी टीम, मैं आपको एक बात और बता दूं, उनको भी शुक्रिया। और एक बात और बता दूं कि आज ही आप लोग मुबारक दीजिए कि जावेद गिलानी साहब गोल्फ की टीम लेके पुलिस की गए थे बाहर खेलने के लिए और
पुलिस की टीम, गोल्फ की टीम वहां से जीत के आई है। सबसे बढ़िया जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पर निकली। इसके लिए आर्मड पुलिस के चीफ और उनकी टीम को भी मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। चल रहा है और चंद ही दिनों में उसकी भी क्लोजिंग होने वाली है। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि चाहे एथलेटिक हो, एक्वेटिक हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, माउंटेनियरिंग हो, साइकिलिंग हो, मार्शल आर्ट हो, वुशु हो और इस तरह की और इवेंट्स हो, कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज करने से पीछे है। हमें रात फख्र है इस बात का कि हम इस तरह की इवेंट्स करके अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को आगे ला पा रहे हैं। आज की इस इवेंट में 11 कैटेगरीज और एक बड़ा दिलकश चैप्टर इसमें और शामिल हो चुका है। पिछले साल से हम लोग मौके पर ही रैफल ड्रा निकालते हैं और वो रैफल ड्रा के जरिए से यहीं पर लोग नाम लेकर के जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बच्चे जाते हैं। ये अपने आप में भी एक और बड़ी अट्रैक्शन इस इवेंट की बन गया है। चंद रोज पहले जहां पर आपने जम्मू कश्मीर पुलिस के मेला की इवेंट देखी, मीडिया ने बड़े अच्छे से कवरेज उसकी की। मुझे लगता है कि कुछ 3 साल के गैप के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का मेला फिर से पॉपुलर हो गया और फिर से लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मेला कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज हो। हमारी कोशिश है कि इस साल के अंदर 2 मेले हों। जम्मू का हिस्सा हो गया और कश्मीर का मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहती है और हमें अपने आप से यही उम्मीद है कि हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतर सकें। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर मैदान में जहां हमें आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, जहां अमन की बहाली के लिए, जहां की माहौलियत को और बेहतर करने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, उसमें कोई कमी न रहे। मगर हमारी जिम्मेवारियां अधूरी हैं जब तक आपका साथ हमारे साथ नहीं है। तो जिस तरीके से आप लोग हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ के हाथ में हाथ थामे हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर देखें तो कल जो पुंछ में नशे की बड़ी तस्करी का जो सामान पाकिस्तान से तस्करी के जरिए से आता है, अभी एक नया सिलसिला जिसमें नारकोटिक्स अकेले नहीं, नार्को और वेपन का ट्रेड एक साथ होता है। वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाते हैं, नारकोटिक्स की जो खपत और उसकी सेल के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को फिर से उनके अकाउंट के पास कुछ तादाद में भेज दिया जाता है और बाकी पैसा जो तस्कर हैं उनके बीच में बांट लिया जाता है। जो पैसा वापस लौटता है उसको फिर से दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस तरह के दर्जनों केस अभी तक पकड़ चुके हैं। बड़े कामयाब तरीके से उनकी तफ्तीश भी हुई है। इंटरस्टेट कनेक्शंस भी खासतौर पर पंजाब की तरफ जो उसके साथ निकलते हैं, मर्ज होते हैं, पंजाब तक जाके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स ने रेड करी। अभी भी हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। पहले वाले केसेस में भी हम लोग मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। इस केस में भी जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना भी बड़ा कार्टेल और जितने भी बड़े इसके अंदर एक तरह का मान लीजिए मॉड्यूल्स काम करते हैं, उन सबको निकाला जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सर, ये पैसा क्या पाकिस्तान वापस जाना था, क्या था ये? काफी बार ऐसा होता है। सरहद के करीब जो गाँव है, पहले भी हमने जब पुंछ में पकड़ा था तो उस वक्त भी 1.5 करोड़ के आसपास की रकम थी। अभी ये 2.5 करोड़ के आसपास की रकम है। ये कुछ पैसा कैश में ही वापस लौट जाता है और वहां से दहशतगर्दों को जो इस तरफ लॉन्च करते हैं या जिनको इस तरफ पैसा भेज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जाती हैं, आजकल ड्रोन के ऊपर भी पैसे बांध के भेजे जाते हैं। अगर किसी को आईडी फोड़ने का काम दिया जाता है, आईडी लगाने का काम दिया जाता है, तो आईडी के साथ ही कैश भेजा जाता है ताकि उसको एडवांस में उस काम का इनाम दिया जा सके। यही पैसा उस काम के लिए इस्तेमाल होता पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी तंजीमें उनकी तरफ से। सर, G20 मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, थ्रेट परसेप्शन क्या है और उसको टैकल करने के लिए किस तरह से ग्रिड बनाया गया? हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की कुछ इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हम लोग हर तरह के सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये लोगों की बेहतरी, लोगों की बहबूदी के लिए ये इवेंट होने जा रही है। लोग भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सुरक्षा का हर रिक्वायर्ड इंतजाम किया जाएगा। थैंक यू सर।